Hey my YouTube family, welcome back to the new vlog. फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली डे 55 आ चुका है। मेरा जो कंसिस्टेंसी चैलेंज का 120 डेज का जो मैं चैलेंज ले रही हूँ उसका आज है डे 55। और गाइज़, स्मूथली मेरी जो है डेली पढ़ाई हो पाई है। भले ही कभी वीडियो ना आई हो, लेकिन पढ़ाई मेरा हुआ है। मेरा फ़ोन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसीलिए वीडियो भले ही नहीं आ पाता है। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मेरी जो सुबह है 3:30 बजे हुई थी। और आज मेरा हस्बैंड का ड्यूटी ऑफ था, इसीलिए आज मुझे सुबह सुबह ना ही ब्रेकफास्ट और ना ही खाना बनाना पड़ा। तो मैंने सुबह सुबह 4 घंटे का फर्स्ट स्टडी स्लॉट किया, जिसमें बीच बीच में बाबू उठ जा रहा था, तो थोड़ा बहुत मीन्स इधर उधर होके आप 330 आवर्स बोल सकते हैं सुबह को मेरा स्टडी हो गया था। तो सबसे पहले मैं उठ के सबसे पहले पानी पिया और उसके बाद मैं लग गई थी अपना पढ़ाई करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट, फिर मैंने स्टार्ट करा अपना कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन करने के बाद मैंने किया मैथ्स का मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, नंबर सिस्टम और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और एवरेज चैप्टर का 5-5 क्वेश्चंस मैंने किया, जो मुझे लग गए थे 2 घंटे लगभग हो गए थे उन सबको और कैलकुलेशन को करने में। फिर मैंने किया वोकेब, और वोकेब में जैसे आप लोगों को पता है मैं 300 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स करती हूँ डेली। तो मेरा 50% सुबह को हो गया था और 50% बाकी थे करना। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग रहा फ्रेंड्स। और आप लोग का स्टडी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, ये जो है ना अभी फ़िलहाल मेरी पढ़ाई ठीक ठाक ही चल रही है। और ठंड का बात करें तो ठंड तो इधर भी बहुत ही हो रही है, लेकिन फिर भी अपने सपनों के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग अभी सोते रह गए तो फिर सोते ही रह जाएंगे जीवन भर। तो इसीलिए किसी भी हालत में पढ़ना तो हमें है ही। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टडी करा और उठी 7:30 बजे, और 7:30 बजे मेरा स्टडी स्लॉट ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद घर का थोड़ा सा काम किए, क्योंकि मेरा हस्बैंड जी आज घर में ही थे, तो उन्होंने मेरी बहुत सारी काम कर दिए थे। तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा ही करना पड़ा। फिर उसके बाद मेरा आज था ना, मैं धोबी बनने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे जो मुझे आज धोने थे। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना, मेरे हस्बैंड जी जिस दिन घर में रहेंगे उसी दिन धो लूँगी, क्योंकि बाबू परेशान करता है तो फिर नहीं हो पाता कि नहा के आप डेली कपड़ा भी धो, इस नहीं हो पाता, इसीलिए मैं रख देती हूँ। और आज मुझे देख रहे हैं कितना ज़्यादा कपड़ा धोना है। और फिर मैं गई 8:30 बजे, मीन्स ब्रेकफास्ट करने के बाद, मीन्स चाय और टोस्ट खाई। और उसके बाद 8:30 बजे मैं चल गई थी कपड़ों को धोने के लिए। और इन कपड़ों को धोने में मेरी लग गए मतलब 2 घंटे लग गए थे। और मैं आई 10:30 बजे, और आने के बाद फिर मैंने कराया बच्चों को ट्यूशन। और इस तरह से मेरा मॉर्निंग रहा। और आज लंच भी मेरा हस्बैंड जी ही बनाया। जब मैं कपड़ा धोने गई थी तो उसी टाइम पे उन्होंने सब बना के रख दिए थे। तो ऐसे है मेरे हस्बैंड, बहुत सपोर्टिव, फुल सपोर्टिव। और मैं चाहूँगी कि हर किसी के हस्बैंड ऐसे ही हो, क्योंकि भले ही वो बोलते नहीं है धन संपत्ति संपत्ति जितना भी आपको दे, अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप खुश ही नहीं रह पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो इसीलिए आई थिंक कि हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर मैं धूप में ही ट्यूशन पढ़ाई फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं पोखर में नहाई थी तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा भी लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा बच्चों को आज धूप में ही पढ़ा देते हैं। और वैसे मैं ट्यूशन कराई उन लोग को, मैं ज़्यादातर मीन्स 1.5 घंटे का कराती हूँ। तो वही 10:30 से 12 बज गए थे। और उसके बाद मैंने घर के कुछ काम थे, बर्तन वगैरह, तो वो सब किया, खाना वगैरह खाई। फिर उसके बाद आज फ्राइडे था तो मार्केट भी जाना था। हमारे यहाँ वीकली मार्केट लगता है फ्राइडे को, और हम लोग वीक में एक ही बार सब्ज़ी लाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी का ड्यूटी रहता है। तो फिर हर रोज़ सब्ज़ी लाने के लिए जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम लोग चल जाते हैं फ्राइडे को और सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं।
और उसके मीन्स वही 1 वीक तक पूरा चल जाता है। कभी कभार मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं भी रहते हैं, लेकिन मैनेज करना पड़ता है वैसे ही। तो इस तरह से रहा फ्रेंड्स आज जो है ना मेरा घर का पालक बना था, लेकिन हम तो उस टाइम पे थे नहीं। मेरा हस्बैंड जी हार्वेस्ट करके ले आए थे, बहुत टेस्टी तो बना था। तो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी आपने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को ही क्यों चुना। तो गाइस जब भी ये नौकरी लेने का सवाल आता है ना, तो आता है कि मीन्स पैसे का ही बात आता है कि आपको किस में ज़्यादा पैसा मिलेगा और फिर रेपुटेशन कहाँ पर ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि जो एसएससी सीजीएल में पोस्ट होती है उसमें आपको बहुत अच्छा पे किया जाता है और स्टेबिलिटी है उसमें, और फिर इसीलिए और रेपुटेशन तो है ही, सरकारी जॉब में है। तो वही मुझे लगता है कि हम क्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए ही हम सोचते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ट्राई करते हैं ना। होता है नहीं होता है वो तो अलग का बात है। तो वही बात है, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए कब सफल होते हैं ये हम नहीं कह सकते। अब कोशिश है कि 25 में ही हो जाए। अब नहीं होगा तो उसमें हम रिग्रेट तो नहीं करेंगे, फुल मेहनत करेंगे अगले साल के लिए भी, क्योंकि एज मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। और 2 अटेम्प्ट्स में अच्छे से दे सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स ये देखिए जो चिली का पेड़ आप लोग देख सकते हैं, मिर्ची का पौधा, ये है मेरे मम्मी के वहाँ का। हम लोग चल गए थे मार्केट से मम्मी के पास, और मम्मी के पास हमको जाना ज़रूरी होता है क्योंकि उनसे हमको कुछ ऐंठना होता है, इसीलिए हम जाते हैं। तो हम गए थे मम्मी से मनी लेने के लिए, तो फिर वो घर में नहीं थी, तो फिर हम लोग चल गए थे खेत में ही थी। देखिए फ्रेंड्स वो मैरीगोल्ड गेंदा का फूल लगा हुआ है, कितना सुंदर दिख रहा है ना। जब यहाँ पर और भी खेती होगा ना आप लोगों को ज़रूर शेयर कराएंगे। वो देखिए सारा खेतों को ना हल से जोता गया है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है फार्मिंग। और बाबू इधर मस्ती भी कर रहा था। चिली के पौधा में देखिए कितनी ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। तो फ्रेंड्स फिर हम मम्मी के वहाँ से थोड़ा मस्ती वगैरह किए, फिर मार्केट आए, मार्केट से फिर आगे वापस घर। और घर आके बहुत ज़्यादा थकान भी हो रहा था, तो आके फिर हम कुछ भी नहीं बनाए थे। दिन का जो खाना बचा था वो सब खाए और सो गए थे जल्दी ही, 7:30 बजे तक सो गए थे। और फिर 7:30 नहीं, इतना तो लेट हो गया, हम शायद 6:30 बजे ही सो गए थे। और उसके बाद उठे 10 बजे। 10 बजे उठने के बाद फिर मैंने 1.5 घंटे का स्टडी स्लॉट किया, 1.5 या 2 घंटे का करा मैंने। फिर हाँ 2 घंटे का शायद, हाँ 11 बजे तक पढ़ी। और उसके बाद मैं आई थी लाइव आई थी, थोड़ा सा बातचीत करा और उसके बाद मैं सो गई फ्रेंड्स। तो ये रहा आज का मेरा शेड्यूल। और इतना भाग दौड़ भरी लाइफ में भी मैंने कोशिश करी पढ़ने का, और आज भी मेरी पढ़ाई हुई 5 बजे, 5-6 घंटा तो हो ही गया। तो फ्रेंड्स आप लोग भी पढ़िए, आप लोग का कैसा चल रहा है स्टडी, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाने का। और गाइज़ मेरा फ़ोन ना नहीं हो रहा है अच्छे से, तो इसको कॉपरेट कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। ठंड में ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहिए और पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़िए, और हर एक कदम आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। अपने पास्ट की तरफ मुड़ के बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, उसे हम बदल नहीं सकते। बस आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, और आगे आप रास्ता को जितना क्लियर कर सकते हैं उतना करने का कोशिश कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।